पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट सेफ्टी। इंटरनेट सेफ्टी बहुत ही बड़ा इशू है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से हम अपने छोटे बच्चों को इंटरनेट सेफ रख सकते हैं। जैसा हम सब जानते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी आज की डेट में, चाहे वो फ़ोन हो, आईपैड हो, टैब हो, सब कुछ चलाना हम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख चुका है। जब हम उनकी एज में थे, हमको यूज़ करना इन सब चीज़ों का कुछ नहीं पता था। आईपैड और टैब्स के बारे में तो पता ही नहीं था कि होता क्या है। अगर कहा जाए कि हमको इंटरनेट को लेकर थोड़ा सस्पिशियस होना पड़ा, वो तब था जब हम अपनी 12th क्लास में गए या फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ में जब हमने कंप्यूटर यूज़ करने स्टार्ट करे। बिकॉज हमारे टाइम पे जो इंटरनेट था उसकी फैसिलिटी हम थ्रू कंप्यूटर्स ही यूज़ करते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन, जो छोटे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं या शायद नर्सरी से भी छोटे बच्चे जो हैं, उन सबको फ़ोन, आईपैड, ये सब चीज़ें चलानी आ चुकी हैं। कई बच्चे जो 5+ ईयर्स के होते हैं, उनको लैपटॉप्स भी चलाने आते हैं। ये सब बातें अपनी जगह बहुत ही अच्छी है कि आजकल छोटे बच्चों को भी जितने गैजेट्स हैं, इन सबको यूज़ करना आ गया है। साथ ही साथ इन चीज़ों का बच्चों की मेंटल ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, जिसकी तरफ हम पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम छोटे बच्चों को इंटरनेट सेफ रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को हम इंटरनेट यूज़ नहीं करने देंगे, हम बिल्कुल यूज़ करने देंगे, लेकिन साथ ही साथ बच्चों पर इस इंटरनेट का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उस चीज़ पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और आई एम वेरी श्योर आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज़रूरी है, हमें अपने बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, किस टाइप की वीडियोस देख रहा है, किस टाइप का वो पेज ओपन कर रहा है, चाहे वो वेब पेज हो, चाहे वो सर्च पेज हो, वो क्या कर रहा है, इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस चीज़ के लिए हम 24/7 बच्चे पे तो नज़र रख नहीं सकते, बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चा भी ऑफेंड फील कर सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हम अपने बच्चे को ये चीज़ समझाएं कि आपको कुछ भी अगर न्यू चीज़ डाउनलोड करनी है या कोई आप न्यू वीडियो देख रहे हो जो आपको लग रहा है थोड़ी इनएप्रोप्रिएट है, या फिर आप कोई नया सॉफ्टवेयर डालने का सोच रहे हो, तो कुछ भी आप न्यू इंटरनेट पे करने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स की परमिशन लोगे। बिना परमिशन के आप कोई भी न्यू चीज़ अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, आईपैड में नहीं डालेंगे। सबसे ज़रूरी और सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपने बच्चे को समझाना है दैट ही और शी हैज़ टू गेट परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिफोर गेटिंग एनीथिंग डाउनलोडेड ऑन इंटरनेट। अगर इस तरह से वो हर बार आपसे परमिशन लेगा तो आप उस पर कंट्रोल रख सकते हो कि वो बच्चा क्या डाउनलोड कर रहा है, वो बच्चा किस टाइप की वीडियोज़ देख रहा है, वो किस तरह का पेज ओपन कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो था गेट परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। सेकेंड पॉइंट में बात करूँगी, आप जनरली हम सबके फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में या फिर आईपैड्स में ब्राउज़र्स होते हैं जिनके थ्रू बच्चे डिफरेंट पेजेस ओपन करते हैं। अब ये जो बच्चे डिफरेंट पेजेस ओपन करते हैं, उनमें पेज में कई बार कुछ सस्पिशियस चीज़ें भी होती हैं, तो उस चीज़ से बच्चे को हम बचा के रखें, बच्चा कोई फालतू की कोई गलत वेबसाइट पे ना जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने ब्राउज़र में, फॉर एग्जांपल आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, आप हो सकता है क्रोम यूज़ कर रहे हो, तो अपना जो आपका ब्राउज़र है उसमें प्लगइन्स अप टू डेट रखें। आप प्लगइन्स इंस्टॉल, इस टाइप के प्लगइन्स इंस्टॉल करें जो बच्चों को किसी भी तरह की सस्पिशियस वेबसाइट को खोलने ना दे। लेट्स से आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, आपका बच्चा क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता है, तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र में एक प्लगइन होता है मेटासर्च, जो मैं यूज़ करती हूँ अपने लैपटॉप पे। मेटासर्च प्लगइन को अगर आप अपने ब्राउज़र पे डाउनलोड कर देंगे तो उससे कोई भी तरह की सस्पिशियस वेबसाइट ओपन नहीं करने देगा आपको क्रोम। तो इस तरह के आप भी देख सकते हैं, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर कौन सा प्लगइन है ऐसा जो इस टाइप की वेबसाइट्स को ओपन करने से रोकता है, आप वो सर्च करें और उस प्लगइन को डाउनलोड ज़रूर करें। तो ये तो सेकंड पॉइंट था कि अपने ब्राउज़र को अपडेट रखें और प्लगइन्स डाउनलोड करें जो बच्चे को सस्पिशियस वेबसाइट से रोके। अब थर्ड पॉइंट है, हमेशा कोशिश कीजिए जो आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप्स में जो सर्च इंजन होता है वो चिल्ड्रन फ्रेंडली हो। अब चिल्ड्रन फ्रेंडली जो सर्च इंजन होते हैं, अगर बच्चा कुछ सर्च भी करता है उस पर, कोई उसको न्यू टॉपिक कोई आता है माइंड में और वो उसको सर्च करता है, तो वो कभी भी बच्चे को इस टाइप का पेज ओपन नहीं करने देगा जो बच्चे के लिए कुछ इनएप्रोप्रिएट हो। तो आप इस टाइप के सर्च इंजन्स यूज़ करें जो बच्चों को इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट्स ओपन ना करने दें। और इस तरह से आपने देखा होगा, अगर आप स्मार्ट टेलीविज़न यूज़ करते हैं उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है, एक चिल्ड्रन मोड होता है उसमें,
आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें अकाउंट्स बने होते हैं, जिसमें एक चाइल्ड मोड भी होता है टेलीविजन्स में। जब आप चाइल्ड मोड उसमें ओपन करते हैं तो उसमें वो बच्चे से रिलेटेड, बिलो 16 ईयर्स बच्चों से रिलेटेड ही वीडियोस दिखाता है। तो कोई भी इनएप्रोप्रिएट, जो बिलो 16 बच्चे नहीं देख सकते, इस टाइप की वीडियो वो नहीं देखने देता। तो इस तरह के आप अपने टेलीविज़न में भी सेटिंग रख सकते हैं। ये हर स्मार्ट टेलीविज़न में ये वाली सेटिंग अवेलेबल होती है, बस आपको जाकर सेटिंग को एनेबल करना होता है। और फोर्थ पॉइंट में बात करूंगी, हमें अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्राइवेट रखना है। मतलब बच्चे को आपने समझाना है कि कभी भी किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ब्राउजर पे आप जा रहे हैं, आपसे कभी भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है तो आपने कभी भी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, या आपके स्कूल से रिलेटेड है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले अपने पेरेंट्स को बताएंगे, उसके बाद ही आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो कभी भी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर नहीं करनी है। इस तरह से आप अपने बच्चे को सिक्योर रख सकते हैं, टीवी देखते हुए, स्मार्ट टेलीविजन देखते हुए, लैपटॉप्स देखते हुए, स्मार्टफोन्स देखते हुए। और लास्ट पॉइंट में बात करूंगी, अपने बच्चे को हमेशा एनकरेज करें ओपननेस के लिए, कि बच्चे को अगर मान लो कुछ इंटरनेट पे कुछ भी ऐसा वैसा दिखता है, कुछ भी इनएप्रोप्रिएट, कुछ मैलिशियस चीज़ उसको दिख रही है, तो बच्चा आके आपको बताए। और उसके आके बताने पे ये नहीं कि आप उसको डांटने लग जाएं कि तूने ये चीज़ खोली क्यों थी, आप उस पर इस चीज़ को ब्लेम कर दें। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बच्चे को अगर ऐसा कुछ दिखेगा भी तो भी वो आपको नहीं बताएगा। तो आपने क्या करना है, कभी भी बच्चे को आपने डांटना नहीं है किसी गलत चीज़ खुलने के लिए, अगर उसने आपको आके बताया है। इनफैक्ट आप उनको कहो कि कभी भी आपको कुछ भी इनएप्रोप्रिएट दिखता है इंटरनेट पे, आप आके पहले मुझे बताएंगे। और अगर वो आपको बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ को एनकरेज करें। जब बच्चा फ्रेंडली होकर आपको बताने लग जाएगा कि मेरे को ये चीज़ गलत लगी है मम्मा, टेलीविज़न में मैंने ये देखा है, फ़ोन में मैंने ये चीज़ देखी है, तो आप खुद ही वहाँ पे बच्चे को समझा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो 5 टिप्स हैं इंटरनेट सिक्योरिटी को लेकर, अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी इंटरनेट से डरने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे को। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन बच्चे को इंटरनेट पर ही रखोगे, बच्चे को पूरा टाइम मोबाइल दे के रखो, पूरा टाइम लैपटॉप, ऐसा नहीं करना। बिकॉज बच्चे की फिजिकल ग्रोथ का भी आपको ध्यान रखना है। बच्चे को बाहर निकालिए, खेले कूदे बच्चा, और पढ़ाई भी करनी है बच्चे ने। सिर्फ फ़ोन में रखेंगे बच्चे को तो आप उसको इस टाइप की प्रॉब्लम से तो बचा लेंगे, लेकिन आप उसको दूसरी किसी प्रॉब्लम में आप उसको डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी आई साइट्स वीक हो सकती हैं, उसको और किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, पूरा टाइम बैठे बैठे पोस्चर खराब हो जाते हैं बच्चों के टेलीविज़न देखते देखते। तो इसलिए इस चीज़ को लिमिटेड रखें और मेरी ये 5 बातें हमेशा फॉलो करें। मैं आती रहूँगी इस तरह की वीडियोस के साथ, बने रहे हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।